माओ ज़ेतुंग की मुल्क से चिड़िया खत्म करने की मुहिम जिसकी चीन ने भारी कीमत अदा की। चीन 1958 और 1962 के दरमियान जहन्नम बन चुका था। डच मौरख फ्रेंक डिकोडर ने अपनी किताब माओ की चीन के अजीम कहत का आगाज इस ताकतवर जुमले से किया है। डिकोडर ने चीन के इस दौर को बयान किया है जिसे दी ग्रेट लीप फॉरवर्ड कहा जाता है, जब बाएं बाजू की चीन की बुनियाद रखने वाली माओ ज़ेतुंग ने पूरी चीन को तरक्की की दौड़ में धकेल कर मगरबी ममालिक के करीब पहुंचा दिया। उन्होंने ये काम बड़े पैमाने पर काश्तकारी और तेज रफ्तार सनती तरक्की के जरिए किया। मौरखीन इस बारे में मुत्तफिक नहीं है कि आगे बढ़ने के सिलसिले के बाद आने वाली तारीखी कहत में कितने लोग मारे गए। अंदाजे के मुताबिक मरने वालों की तादाद 1.5 करोड़ से 1.25 करोड़ के दरमियान है, लेकिन डच तारीखदान फ्रेंक डिकोडर का ख्याल है कि 1958 से 1962 के दरमियान तकरीबन 45 मिलियन लोग गैर जरूरी तौर पर मारे गए। BBC मंडो से बात करते हुए किम टोट का कहना है कि इस दौर की सबसे खौफनाक चीज 4 ताउन के खिलाफ मुहिम थी। माओ की ग्रेट लीप फॉरवर्ड का एक हिस्सा जानवरों के खिलाफ मुहिम थी। माओ ने उन्हें चीन की तरक्की के राह में रुकावट के तौर पर देखा। 4 किस्म के जानवरों को नुकसानदेह करार दिया गया। ये चूहे, मच्छर, मक्खियां और चिड़ियां थी। माओ चाहते थे कि चीनी अवाम उनसे छुटकारा हासिल करें और सफाई के नाम पर पहले 3 जानवर मारे गए, लेकिन चौथे ने मुख्तलिफ किस्म का जुर्म किया था। नेचुरल हिस्ट्री के माहिर और स्पेरो किताब के मुसन्निफ किम टोट का कहना है कि चिड़ियों को इस फिरस्त में इसलिए शामिल किया गया कि वो बहुत ज्यादा अनाज खाती हैं। माओ चाहते थे कि अनाज का हर दाना सिर्फ आबादी के लिए हो, लेकिन चीन ने चिड़िया को मारने की भारी कीमत अदा की। जल्द ही चीन को इस परिंदे को दूसरे ममालिक से लाना पड़ा। चंद बरसों में चीन में जो कुछ हुआ इसके बारे में बताते हुए माहिर माहौलियात, सहाफी और मुसन्निफ जॉन प्लेट कहते हैं कि तारीख फितरत की तबाही की कहानियों से बरी पड़ी है, लेकिन 1958 में चीन में जो कुछ हुआ उससे शायद ही किसी तबाही का मुआवजा किया जा सके। चीन के बानी रहनुमा माओ ने फैसला किया कि उनका मुल्क चिड़ियों के बगैर रह सकता है। बहुत सी दूसरी पॉलिसियों की तरह इस फैसले का असर इस कदर वसी हुआ कि तबाही का एक सिलसिला शुरू हो गया। अमेरिका के पोर्टलैंड BBC मंडो से बात करती हुए प्लाट ने कहा कि चिड़िया को मारने के लिए हर तरीका इस्तेमाल किया गया। उन्हें गोली मार दी गई, लोगों ने घोंसले तोड़ दिए और अंडे निकाले। उन्हें मारने का सबसे भयानक तरीका ये था कि उनका पीछा किया जाए और उस वक्त तक शोर मचाया जाए जब तक वो बेहोश न हो जाए। चिड़िया को अपने घोंसले में आराम करना पड़ता है। उड़ने और खुराक की तलाश इस परिंदे के लिए बहुत अका देने वाली होती है। प्लाट के मुताबिक उस दौर में चिड़िया को इतने बड़े पैमाने पर मारा गया कि ऐसी कहानियां हैं कि लोग मुर्दा परिंदों को बेलचों से उठाकर फेंक देते थे। 2 साल के अंदर ये नस्ल जो चीन में सबसे ज्यादा पाई जाती थी मादूमियत के दहाने पर पहुंच गई। टोट बताते कि चिड़ियों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले तरीके इतने दुरुस्त नहीं थे कि उन्हें इसी नौ तक महदूद रखा जा सके। लोगों के हुजूम ने घोंसले तोड़ दिया और जो भी चिड़िया देखी उसे मार डाला। बीजिंग जैसे शहरों में लोग इतना शोर मचाते थे कि परिंदे थक जाते थे और उड़ते हुए मर जाते थे। इससे न सिर्फ चिड़िया बल्कि परिंदों की दूसरी नस्लें भी मुतासिर हुई। कई साल पहले चीनी सहाफी और माहौलियाती कारकुन डाई किंग ने लिखा कि माओ को जानवरों के बारे में कुछ नहीं मालूम था। न तो वो अपने मंसूबे पर बात करना चाहते थे और न ही किसी माहिर से मशवरा लिया गया। उन्होंने बस फैसला किया कि उन 4 अनवा को खत्म करना है, लेकिन हुआ ये कि चूहे, मच्छर और मक्खियां तो खत्म कर दी गई, लेकिन चिड़िया बच गई। टूट बताते हैं कि इस चिड़िया मार मुहिम के बाद टिड्डी दिल का हमला हुआ और लोगों ने समझा कि ऐसा चिड़िया के खिलाफ मुहिम की वजह से हुआ। आखिरकार चिड़िया को इस फिरस्त से निकाल दिया गया और उसकी जगह कठमनोली ले ली। प्लाट बताते हैं कि किसी हद तक कुदरती तवाजुन बरकरार रखने के लिए चीन को रूस से लाखों चिड़िया लानी पड़ी। मशरकी एशिया के माहिर और BBC के सहाफी टेम लॉर्ड का कहना है वजह ये थी कि चिड़िया टिड्डियों को खाना पसंद करती है। टिड्डियों को खाने के लिए कोई चिड़िया बाकी नहीं। इसकी वजह से टिड्डियों का ताउन, फसलों की खराबी में आने वाले कहत ने लाखों लोगों की जान ले ली। लेकिन टोट तस्लीम करते हैं कि चिड़ियों की हलाकत, टिड्डी दिल के हमलों और कहत के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक कायम करना आसान नहीं है। चिड़िया ज्यादातर अनाज खाती है और कीड़े मकोड़े अपने बच्चों को खिलाती है। ये काम साल के मखसूस औकात में करती है। अगर आपको लगता है कि चिड़िया ज्यादा तादाद में नहीं है और वो ऐसा नहीं कर रही हैं, तो उसका बराह रास्त असर कीड़ों की आबादी पर पड़ता है। एक बात यह है कि इस मुहिम के तहत सिर्फ चिड़िया ही नहीं मारी गई बल्कि परिंदों की बहुत सी दूसरी नस्लों को भी निशाना बनाया गया, जिनमें से कई ऐसे हैं जो चिड़ियों से ज्यादा कीड़े खाते हैं। दूसरी जानब प्लाट का कहना है कि यह कहना गलत नहीं होगा कि चिड़ियों के खिलाफ मुहिम कहत की जिम्मेदार थी, लेकिन इसकी और भी बहुत सी वजूहात थी। प्लाट का ख्याल है कि कहत की बुनियादी वजह 1960 की खुशहाली थी। उसके अलावा चीन की आमिराना हुकूमत ने फितरत
को बदलने की कोशिश में जो गलतियां की, इनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन गलतियों में ज़री पैदावार के तरीकों को तब्दील करना भी शामिल है, जिसकी वजह से फसलें तबाह हो गई। बहुत से लेकारियों का ये भी मानना है कि हुकूमत ने सनतों को फरोग देने के लिए स्टील की पैदावार में इजाफा किया, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को अपने गाँव छोड़कर फैक्ट्रियों में जाकर काम करना पड़ा। उसकी वजह से ज़री पैदावार में कमी आई और कहत के दौरान जरूरियात पूरी न हो सकी। सहाफी प्लाट कहते हैं कि आज हम दुनिया भर में एक बार फिर लोगों को ऐसे फैसले करते हुए देखते हैं जो साइंस पर मबनी नहीं है। हम खुशहाली और गर्मी की लहरें देख रहे हैं। ऐसे बहुत से मामलात हैं जिनमें कुदरती तवाज़ुन बिगड़ चुका है। साथ ही टोट का कहना है कि तारीख में ये पहला मौका नहीं था जब उन परिंदों को निशाना बनाया गया हो। अमेरिका में भी चिड़िया के खिलाफ जंग की गई, लेकिन ये चीन की तरह नहीं थी। ये 19वीं सदी के वस्त में हुआ था, जब बहुत से अमरीकियों का ख्याल था कि कीड़ों को खाने के लिए चिड़ियों को लाना एक अच्छा ख्याल है। टोट बताते हैं कि अमेरिका में बहुत से लोगों ने चिड़ियां दरामद की। ये पूरे अमेरिका में ब्रुकलिन, ओरेगोन और सिनसिनाटी में हुआ और चंद दिहाइयों के अंदर चिड़ियों की आबादी में जबरदस्त इजाफा हुआ। चिड़ियां बहुत सी दूसरी नस्लों की तरफ जारहाना हो सकती है। बहुत से लोग थे जिनमें परिंदों का मुतालिया करने वाले भी शामिल थे, जिन्होंने देखा कि बहुत से इलाकों से देसी परिंदे गायब हो रहे हैं क्योंकि वहाँ चिड़ियों का गलबा है। ऐसे में वो लोग जो चिड़िया की आबादी को कंट्रोल करना चाहते थे और वो लोग जो चिड़िया को महफूज रखना चाहते थे आमने सामने आ गए। ताहम इस तसादुम का असर इस तरह नहीं हुआ जैसा कि चीन में हुआ। टोट कहते हैं कि मेरे ख्याल में कोई भी फरीक दूसरे पर अपनी दलील को तोप नहीं सकता, लेकिन चिड़िया यकीनी तौर पर जीत गई क्योंकि मैं ये इंटरव्यू BBC को अमेरिका के वस में मेनिलोप से दे रहा हूँ और मुझे चिड़िया की चहचहाहट की आवाज आ रही है। खिड़की के बाहर चिड़िया ने अमेरिका को अपना घर बनाया हुआ है। भाइयों, अगर आपको मेरा चैनल कमाल टीवी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मैं अच्छी वीडियो आपकी खिदमत में ला सकूं।